आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक महान विषय है। एक महान विषय पर चर्चा करने वाले हैं आज। और अगर आज आपने पूरा वीडियो देखा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपके जीवन में एक नया मकसद बनेगा और उस मकसद के लिए आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। एक नई ऊर्जा प्रदान करके जाएगा ये महात्मा बुद्ध जी का टॉपिक। तो चलिए आज इनके जीवन के बारे में विश्लेषण करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन जीने का एक नया उपदेश दिया, इस संसार को बाकी लोगों के अलावा एक दूसरी नज़र से देखा। इस इंसान ने रिस्पेक्ट देनी चाहिए महात्मा बुद्ध जी ने, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में आज चर्चा करेंगे। इनका जीवन काफ़ी कठिनाईपूर्ण रहा और वो कठिनाइयाँ क्या थी आज वही हम देखेंगे, ठीक है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, 563 बीसी में होता है। कहाँ होता है? 563 बीसी में होता है सर, नेपाल के कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। शुद्धोधन के घर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी शुद्धोधन थे जो कि एक राजा थे, माताजी महामाया थी। अब बेटा जन्म लिया था राजा के घर में, तो राजा ने बुलाया पुरोहितों को, इनकी कुंडली वगैरह दिखाई, सब कुछ जांच कराया। एक राजा थे भाई, अपने पुत्र के बारे में क्यों नहीं करवाएंगे। तो काफ़ी चिंता थी इनके पिताजी को इनके जीवन के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, पुरोहित को बुलवाया, दिखवाया। जिस दिन जन्म होता है बच्चे को फिर उसके बाद दिखाया जाता है, आपके घर में भी दिखाया जाता होगा। तो दिखाया गया इनको। तो क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध की जब जीवनी देखा, महात्मा बुद्ध की कुंडली को जब पुरोहितों ने देखा, जो पंडित वगैरह थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो संत बन जाएगा। अब आपका बेटा संत बन जाएगा। जैसे ये कहा, राजा का लड़का संत बने, एक ही लड़का। राजा के दिमाग में एक चिंता का विषय बन गया कि हमारा लड़का संत बन जाएगा, वो भी राजा का लड़का। राजा का लड़का राज संभालता है कि संत बनेगा, एकदम अपोजिट जा रहा है। संत जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और राजा का लड़का जिसको दुनियादारी से ही मतलब है, पूरी दुनिया से मतलब है उसको, वो एक संत बनने जा रहा है। राजा की चिंता का विषय बन गया और राजा ने कहा कि मैं संत तो नहीं बनने दूंगा। और ये गलती थी सर, राजा की गलती कि मैं संत नहीं बनने दूंगा। सर इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास अपने हाथ में कुछ भी नहीं। अगर मैं चाहूं कि मैं इनको रोक लूंगा इस करने से, सर मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरी सांसें नहीं है कि मैं एक सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लूं। एक सेकंड तो रुका जा सकता है, अगर मुझसे कहा जाए कि 1-2 मिनट अपनी सांसें नहीं कर सकते सर। सांसें जब हमारे कंट्रोल में नहीं, मेरा शरीर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं दूसरे को कैसे कंट्रोल कर लूंगा? मेरा शरीर ही नहीं कंट्रोल में मेरे, कि मैं अपने शरीर की सांसें कंट्रोल कर लूं। मेरा मन होगा तब मैं सांस लूंगा, मेरा मन नहीं। तो सर जब मेरा शरीर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? महात्मा बुद्ध जी के पिताजी ने ये यहां पर एक गलती की कि मैं अपने बेटे को संत नहीं बनने दूंगा। अब संत नहीं बनने दूंगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चारों तरफ से महात्मा बुद्ध को वो सारी सुविधाएं दी कि इनका मन किसी तरह से संत की तरफ जाए ही ना, कभी वैराग्य के जीवन में जाए ही ना, कभी वैरागी के जीवन की तरफ जाए ना। चारों तरफ से भोग विलास की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। भोगो, जीवन के जितने भी संसार के सुख होते हैं भोगो, तुम सारे सुखों को भोगने में लगा दिया महात्मा बुद्ध जी को। 7 ही दिन के हुए थे कि 7 ही दिन में इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। महामाया इनकी माता का नाम था। इनकी मौसी ने इनको पाला, गौतमी से फिर इनकी शादी हो गई, गौतमी जी की इनकी, ठीक है। गौतमी से इनकी पिताजी की, गौतमी जी ने इनको पाला, माँ का प्यार दिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि महात्मा बुद्ध को इस सांसारिक जीवन में बांधने के लिए क्या करते हैं इनके पिताजी कि अब मेरा बेटा संतों की तरफ जाए ही ना। यानी एक अगर अकेले रहेगा तो संत की तरफ भागेगा, अगर अकेले रहेगा तो संत की तरफ भागेगा, तो संतों की तरफ ना जाए, इसके लिए इनके पिताजी ने क्या किया, इनकी शादी करा दी। 16 साल की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है, यशोधरा। और शादी एक ऐसी स्त्री से कराया जो कि बहुत ही सुंदर इसलिए कि महात्मा बुद्ध भोग विलास भोगते रहें, सुखों को भोगते रहें, सांसारिक सुखों को भोगते रहें और कभी संत की तरफ जाए ही ना। शुद्धोधन जी ने गलती की, आपको बताया। संसार का व्यक्ति
यही तो गलत ठान लेता है कि उसके हाथ में है। अरे भैया, जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे शरीर की चीज नहीं, तुम नस काट लो, खून रोक लो, अपने शरीर का खून बंद कर लो। अब अरे कंट्रोल में है, नस से खून बह रहा, कंट्रोल करो ना, नहीं जाने दो। जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे शरीर की एक नस तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो भी दूसरे का जीवन। सुधोधन जी ने गलती की और इनकी शादी करा दी, यशोधरा से शादी कराई, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। फिर क्या होता है, इनका एक बेटा होता है जिनका नाम राहुल होता है। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन आता है और उस दिन से महात्मा बुद्ध का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। क्या होता है सर उस दिन? महात्मा बुद्ध जी एक दिन कहते हैं, राजा थे नहीं महल में, महात्मा बुद्ध जी को थोड़ा सा बाहर जाने का मन हुआ। इनके महल में ही सारी चीज़ें वो उपलब्ध करा दी गई थी कि जो बाहर की हो, लेकिन एक दिन इनका मन हुआ कि मैं बाहर जाऊं थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या किया, अपने राजमहल के एक कर्मचारी को बुलाया और कहा कि मुझे आज बाहर ले चलो। वो बाहर लेके गया। जैसे ही ये बाहर गए तो इनको एक बीमार आदमी दिखा। कहा ये कौन है? ये देखे ही नहीं थे इससे पहले कोई बीमार आदमी, ये देखे ही नहीं थे। कहा ये कौन है? कहा कि महाराज ये आदमी बीमार है। कहा अच्छा, ये क्या होता है? कहा मतलब इसका शरीर काम करना बंद कर दिया है सर, इसके शरीर में कुछ चीज़ें हो गई जिससे की वजह से दुखी है। अच्छा, तो क्या ये सबको झेलना पड़ेगा? महात्मा बुद्ध जी ने पूछा। उसने कहा आगे चले आगे चले। एक बूढ़ा आदमी मिला, एकदम दुख से पड़ा हुआ, कोई नहीं पास, एकदम शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई। महात्मा बुद्ध ने कहा ये कौन सा आदमी, ऐसा आदमी तो हमने कभी नहीं देखा। तो बताया उसने कि महाराज ये बूढ़ा आदमी। अच्छा बूढ़ा आदमी, ये क्या होता? महाराज जैसे कि आप बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे ये आप भी इसी अवस्था में पहुँचे। अच्छा ये सबको हाँ सबको जाना। आगे पहुँचे तो कुछ 4 लोग कंधे पे रख करके एक अर्थी लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कहा ये कौन है सरकार? कहा ये आदमी अब मर चुका है। मर चुका मतलब ये संसार छोड़ के जा चुका। जा चुका मतलब क्या? मतलब सर अब ये दुनिया में नहीं रहा। अच्छा क्या सबको? महात्मा बुद्ध का माथा ठनका। कहा कि जब इस संसार से एक दिन जाना है सबको, जब इस संसार से एक दिन सबको जाना है, मुझे भी अभी ये भोगना पड़ेगा, आगे मैं भी बीमार होऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी, तो मैं ये सारे भोग विलास क्यों कर रहा हूं? आखिर ऐसा क्यों करना पड़े? आखिर ये दुख ये मुझे भी करना पड़ेगा और मैं जानता ही नहीं हूं। माथा ठनक गया सर। और 29 साल की एज में महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया। बहुत इजी लग रहा होगा सर आपको कि 29 साल अपनी पत्नी और अपने बेटे को कोई छोड़ के चला जाए। सर इतना साहस नहीं होता है इंसान के पास में, अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ के 29 साल की एज में। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को जो जाते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और ये घर छोड़ के चले जाते हैं महात्मा बुद्ध 29 साल की अवस्था में। सारनाथ जाते हैं अपने मित्रों के साथ, 6 साल तक तपस्या करते हैं, उस परम ब्रह्म की तपस्या करते हैं, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं कि मैं इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाऊं, मैं इस संसार की सच्चाई को जान सकूं, मैं इस संसार की वास्तविकता को जान सकूं। आखिर इस संसार में ये जो सारे लोग प्रतिदिन इस रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान रहते हैं, ये लोग जो रोज प्रतिदिन सुख के लिए दुख झेलते रहते, सुख के लिए दुख झेलते रहते हैं, सुख के लिए दुख झेलते रहते हैं, आखिर इन सबको कैसे समाप्त किया जा सकता है? इन सबसे कैसे पार जाया जा सकता है? आखिर इस दुनिया में परम ब्रह्म है कौन? सच्चाई है क्या इस दुनिया की? आखिर हम आए क्यों हैं यहाँ पर? इस पृथ्वी पर हमने जन्म क्यों लिया है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए सर 6 साल तक सारनाथ में बैठकर तपस्या करते रहे। और सर इनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिससे हमको भी सीख लेनी चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कबीर 6 साल के हैं, कबीर 3 साल के हैं और अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। सर योग्यता परम श्रेष्ठ है भारत में। ये भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर योग्यता परम है, श्रेष्ठ पर है, आयु और योग्यता का कोई संबंध नहीं होता। ये एक ऐसा देश है जहां पर कबीर
अपनी माता को संदेश देते हैं, अपनी माता को उपदेश देते हैं और इनकी माता उनको गुरु मानकर सुनती हैं। ये भारत एक ऐसा देश है। और यहां पर कुछ ऐसी ही एक कहानी, कुछ ऐसा ही किस्सा घटा महात्मा बुद्ध के साथ। एक 6 साल की एक लड़की आती है छोटी सी, कि ये 6 साल से तपस्या कर रहे थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हुई। एक लड़की आई इनसे और एक वाक्य कहा और एक वाक्य ने इनकी जिंदगी बदल दी। क्या कहा सर? लड़की ने कहा कि महाराज, वीणा को इतना भी ना खींचो कि वीणा ही टूट जाए, वीणा को इतना भी मत खींचो कि वीणा ही टूट जाए, और वीणा को इतने धीरे भी ना खींचो कि सुर ही ना निकले। बहुत बड़ी बात कह दी सर, इनके जीवन की टर्निंग पॉइंट बन गया सर ये टर्निंग पॉइंट। क्या? कि वीणा को इतना भी ना खींचो कि वीणा ही टूट जाए, और वीणा को इतने धीरे भी ना खींचो कि वीणा से आवाज ही नहीं निकले। यानी इतनी भी तपस्या ना करो कि उस तपस्या का मतलब ही ना निकले, और इतनी कम भी ना करो कि वो निरर्थक हो जाए। ये बात समझ में आ गई और ये यहां से चले गए बोध गया की तरफ। कहां चले गए? बोध गया। और फिर वहां पर निरंजना नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की और 1 साल में इनको परम ब्रह्म की ज्ञानी हुई। चिंतन किया, मनन किया, उस परम ब्रह्म की तपस्या में ये लीन हो गए, जिसको इस पूरी संसार में बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, जिसकी खोज का विचार भी बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। और उस परम ब्रह्म की तलाश की किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध एक वैज्ञानिक भी हैं, एक दार्शनिक भी हैं, एक आध्यात्मिक भी हैं, और सर युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सर। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। सर कुछ तो बात रही होगी कि भारत नहीं, पूरे एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। एशिया का। चाइना में जो धार्मिक लोग नहीं है, अगर धार्मिक लोगों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो धर्म फैला महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को संसार के वास्तविकता का ज्ञान कराया कि ये संसार दुखों से भरा है, ये संसार संसार ही दुख नहीं है, संसार दुखों से भरा है, और दुखों का कारण इच्छाएं हैं हमारी। संसार में हर एक प्राणी अपनी इच्छा के कारण दुखी है, अपनी इच्छा के कारण। मर्सिडीज लेना चाहता है, उसकी इच्छा है, अब उसके लिए पैसे कमा रहा है, इसीलिए दुखी है। पैसे कमाएगा कहां से? पैसे कमाने में दुखी है, इच्छा ही दुखी है। संसार दुखों से भरा है, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, और सबसे बड़ा जो कारण है वो बताया महात्मा बुद्ध जी ने, इच्छा है। सारी चुनौतियों का समाधान है सर महात्मा बुद्ध के पास। सारी चुनौतियां, सारे लोग जाते थे, सारे लोग। एक बार क्या हुआ, एक बार की कहानी है, एक आदमी गया बहुत अशांत महात्मा बुद्ध के पास कि सर जी शांति चाहिए, मैं बहुत कोशिश करता हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती, कि क्या करूं, मेहनत बढ़ा दूं? तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा कम कर दूं? नहीं, तब भी कुछ। अच्छा सर करूं क्या? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक कुत्ता बगल में कहा, इसको जाओ थोड़ा टहलाओ। अच्छा फिर मैं आपको बताता हूं। अब दिमाग का आदमी समझ नहीं पाया, यार कुत्ता दौड़ा रहा है हमसे, कुत्ता। लेकिन उसने स्वामी जी की बात मानी और कुत्ता लेके चला गया टहलाने। अच्छा अब कुत्ता लेके जाओगे तो कुत्ता एक बार इधर भागेगा, एक बार उधर भागेगा, एक बार इधर भागेगा, एक बार उधर भागेगा। अब आदमी ने टहलाया उसको। अब आदमी जब आया वापस तो कुत्ता हाँफ रहा था, स्वामी जी ने कहा कि ये काहे हाँफ रहा है? कहा क्योंकि ये भाग रहा था। अच्छा, कहा कि तुम्हें नहीं पता? कहा तुम इसीलिए तो तुम फेल हो, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा था। जब तुम इसको दौड़ाते, एक बार इधर जा रहा था, एक बार इधर जा रहा था, एक बार इधर जा रहा था, एक बार इधर। तुम्हारी भी हालत यही है। तुम क्या करते हो? तुम इधर भी भाग लेते हो, उधर भी भाग लेते हो, तैयारी में जुटे हो, इधर भी चलने उधर चलने, इसीलिए तो तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। तुम स्वामी जी के कुत्ते वाली हालत में हो, इधर भी भाग रहे हो, उधर भी भाग रहे हो, इधर भी भाग रहे हो, उधर। तुम एक सीधा दौड़ ही नहीं रहे हो। बस उस बात आदमी को समझ में आ गई और वही समझ गया।
महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। सर ज्योतिपुंज ही क्यों कहा गया, लाइट ही क्यों कहा गया, प्रकाश ही क्यों कहा गया? प्रकाश का अर्थ ज्ञान। क्यों, कैसे कैसे इनको ज्ञान मिला? सर चिंतन से, मनन से। आज जो हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवा की, जो युवा डिप्रेशन में जा रहा है, परेशान हो जाता है, कारण है सर भारत से ध्यान की क्रिया का धीरे धीरे गायब होना, चिंतन और मनन की प्रक्रिया को धीरे धीरे गायब होना। इस पूरे विश्व की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो तक्षशिला थी। वो तक्षशिला कौन सी थी? तक्षशिला। और विश्व की सबसे पहली हॉस्टल सुविधा प्रदान करने वाली जो यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा। सर बाहर बाहर से लोग आते थे, पूरे विश्व के लोग आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। कहाँ आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या होता था, जैसे हॉस्टल होता था तो जैसे कि एक ये पूरा दरवाजा है और एक दीवार है, तो काफ़ी दीवारें पहले मोटी हुआ करती थी, तो इस दीवार में पूरा ऐसे कट कर दिया जाता था और फोटो में आपको दिखा दिया जाएगा, ऐसे कट कर दिया जाता था और इस तरफ भी एक कट करके बनाया जाता था। जी ऐसे एक दीवार में कट करके बना दिया जाता था कि इसमें एक आदमी बैठ सके, और इधर एक कट कर दिया जाता था, इसमें दीपक जलता था। इसमें क्या जलता था? दीपक। तो जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पर घी का दीपक जलाया जाता था, जो जूनियर होते थे वहाँ पर तेल का जलाया जाता। और ये सर जो था, जो बच्चों का रूम होता था जिस पर रहते थे, वहाँ पर ये बच्चे बैठकर योग करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सर, वहाँ पर योग करते थे, ध्यान करते थे बैठ करके, और यहाँ पर एक दीपक जलता रहता था हर रूम में। ये कंपलसरी था, ये जरूरी था। पागल थे वो कि पूरे विश्व के सबसे बड़ी पढ़ी लिखी संस्थान, सबसे ज्यादा जहां पर पढ़े लिखे लोग हों, वहां पर ध्यान की प्रक्रिया हो रही है, ध्यान कर रहे हैं लोग। ध्यान, जब आंखें बंद करके बैठोगे ना तो तुम पीछे की तरफ जा पाओगे, कहानियों को जोड़ पाओगे, जो किताब में नहीं लिखा है तुम उसके पीछे जा पाओगे। खुली आंखों से दुनिया देखी जाती है सर, ये सारे आम लोग देखते हैं सर, और आंख बंद करके दुनिया को जिया जाता है। आंख बंद करिए, ये दो आंखें जब खोलोगे ना तो ये तीसरी आंख खुलेगी, और ये तीसरी आंख ही तो है शिव जी की। वो तीसरी आंख इसलिए नहीं है, बता दो मुझे एक महात्मा बुद्ध की एक ऐसी फोटो बता दो जिसमें वो आंखें खोल के बैठे हो, आंखें बंद करके दिखा रहे हैं कि मैं इस दुनिया को अंतरात्मा से देख रहा हूं। सब खुली आंखों से देखते हैं, वो आंतरिक दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए तो दुनिया की समझ रखते हैं। तुम आंख खोल के देखते हो, वो आंख बंद करके देखते हैं। चिंतन मनन, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और इसीलिए वो भगवान है। सर एक इंसान ही थे, 29 साल की एज में छोड़े, 6 साल तक ज्ञान नहीं मिला। तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, तुम 2 बार नहीं कर पाओगे, 3 बार नहीं कर पाओगे, चौथी बार ट्राई नहीं करोगे। यूट्यूब पर जाओगे या तो गूगल पर जाओगे, उसको सर्च मार। 6 साल तक ज्ञान नहीं मिला सर, 6 साल तक भटकते रहे। एक राजा का लड़का, क्या इनके मन में ख्याल नहीं आया होगा यार हम फिर से वापस चलते हैं राजा के घर में? लेकिन 6 साल तक सर इन्होंने कठोर तपस्या की, फिर भी नहीं मिला। एक लड़की ने ज्ञान दिया, उसके बाद महात्मा बुद्ध भगवान, करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, पूजते हैं सर, भगवान बन गए। क्यों? चिंतन मनन ध्यान। सर ध्यान में इतनी शक्ति है कि वो आपको भगवान बना सकता है। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जिस आपके घर में जो लोग हैं, अगर छोटे भाई बहन हैं, तो ध्यान की प्रक्रिया शुरू करवाइए। रोज 5-10 मिनट बैठाइए उनको, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, तो वो दुनिया में कभी भी असफल नहीं होंगे सर। असफलता वो नहीं है जो फेल होके मिलती है। असफलता वो होती है कि जब तुम अपने मोटिव को ही ना पहचान पाओ, तुम्हारा गोल क्या है तुम यही ना जान पाओ, तुम अपने जीवन का उद्देश्य ना समझ पाओ, तब तुम असफल हो। तुम उद्देश्य समझ गए, उसमें तुम नहीं निकल पाए, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम प्रयास करे उसके, वो असफलता है ही नहीं। असफलता तो वो है कि तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचान ही ना पाओ। तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, और ये शक्ति पता कैसे चलेगी? ध्यान से, चिंतन से। ध्यान करो,
तो आशा है कि आपको कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, जितने ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कर सकें शेयर करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।